We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात करेंगे इंडिया और रशिया के रिश्तों की, जो एक बहुत ही पुराना और खास रिश्ता है। रशिया हमेशा से इंडिया का एक लॉन्ग स्टैंडिंग और टाइम टेस्टेड पार्टनर रहा है। ये पार्टनरशिप अक्टूबर 2000 में डिक्लेरेशन ऑन द रशिया इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन होने के बाद और भी गहरी हो गई। इससे पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और कल्चरल टाइज में काफी कोऑपरेशन बढ़ा है और 2010 में ये पार्टनरशिप स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल तक पहुंच गई। इस रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए कई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मैकेनिज्म्स हैं, जैसे इंडिया रशिया इंटर गवर्नल कमीशन। इसके 2 डिविजन्स हैं, एक ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कोऑपरेशन के लिए, जिसे हमारे EAM और रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी PM को चेयर करते हैं, और दूसरा मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, जिसे दोनों देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स हेड करते हैं। दिसंबर 2021 में इस पार्टनरशिप में एक नया चैप्टर शुरू हुआ, जिसे फर्स्ट 2+2 डायलॉग। इसमें इंडिया और रशिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स साथ बैठकर स्ट्रेटेजिक इश्यूज पर डिस्कस करते हैं। समिट लेवल टॉक्स के साथ ये कोलैबोरेशन की एक और गहरी तह है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट के बीच होने वाले एनुअल समिट्स इस पार्टनरशिप का सबसे हाईएस्ट डायलॉग मैकेनिज्म है। अब तक 22 ऐसे समिट्स हो चुके हैं जो अल्टरनेटिवली इंडिया और रशिया में होते हैं। लास्ट समिट जुलाई 8 और 9, 2024 को मॉस्को में हुआ था, जहां इंडिया रशिया एंड्योरिंग एंड एक्सपैंडिंग पार्टनरशिप टाइटल का एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज हुआ। MOUs अग्रीमेंट्स भी साइन हुए और हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर को रशिया का हाईएस्ट स्टेट डिकोटेशन ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द ऑपस्टल द फर्स्ट कॉल्ड से भी सम्मानित किया गया। लीडर्स रेगुलरली फोन पर भी बात करते रहते हैं। लास्ट टाइम उनकी बात 5 मई 2025 को पहलगाम इंसिडेंट के बाद हुई। 2024 में 4 बार और 2023 में 2 बार टेलीफोन कॉन्वर्सेशंस भी हुई। मिनिस्टर्स भी रेगुलर कांटेक्ट में रहते हैं। EAM और FM लैवरोव की लास्ट मीटिंग 20 फरवरी 2025 को G20 फॉरेनर्स समिट में हुई थी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 8 to 10 दिसंबर 2024 को रशिया विजिट किया था, जहां उन्होंने 21st सेशन ऑफ द IRIGC MTC को चेयर की। उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से भी मुलाकात की। हाल ही में 9 मई 2025 को रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ ने मॉस्को में विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फॉरेन सेक्रेटरी श्री विक्रम मिस्री ने 7 मार्च 2025 को मॉस्को में रशियन डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर एंड्रे रुडेंको के साथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस किए। काउंटर टेररिज्म और UN मैटर्स पर भी डिस्कशंस होते रहे हैं, जिनमें सीनियर डिप्लोमैट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाना दोनों देशों की प्रायोरिटी है। लीडर्स ने 2025 तक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को $50 बिलियन और 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $100 बिलियन तक बढ़ाने का टारगेट सेट किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 to 2025 में इंडिया और रशिया के बीच बायलैटरल ट्रेड $68.7 बिलियन के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इसमें इंडिया के एक्सपोर्ट्स $4.9 बिलियन और रशिया के इंपोर्ट्स $63.8 बिलियन थे। इंडिया से फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स और आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट्स होते हैं, जबकि रशिया से ऑयल, फर्टिलाइजर्स और कुकिंग कोल जैसे आइटम्स इंपोर्ट होते हैं। एनर्जी सेक्टर में भी कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। रशिया के मिनिस्टर ऑफ एनर्जी मिस्टर
सर्जे ने फरवरी 2025 में इंडिया विजिट किया। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट भी स्ट्रॉन्ग है। रशिया के इन्वेस्टमेंट्स ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, बैंकिंग, रेलवेज और स्टील में हैं, जबकि इंडियन इन्वेस्टमेंट्स ऑयल एंड गैस और फार्मास्यूटिकल्स में हैं। डिफेंस में इंडिया और रशिया का लॉन्ग स्टैंडिंग एंड वाइड रेंजिंग कोऑपरेशन है। ये अब सिर्फ बायर सेलर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें जॉइंट रिसर्च, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन भी शामिल है, खासकर एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज और सिस्टम्स में। दिसंबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रशियन डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर एंड्रे बेलोसोव ने IRIGC एंड MTC के 21st सेशन को चेयर की। इस विजिट के दौरान INS सुशील को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया, जो कलिंगार में यंतर शिपयार्ड में बनी है। नेवल एक्सरसाइज INDRA 2025 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई और बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट की गई थी। इसमें रशियन नेवल शिप्स शामिल थी और इंडियन नेवल शिप्स भी शामिल थी। P-8 ने पार्टिसिपेट किया। INS टबार ने जुलाई 2024 में सेंट पीटर्सबर्ग में रशिया नेवी डे सेलिब्रेशंस में भी हिस्सा लिया। इंटर पार्लियामेंट्री कमीशन लोकसभा और रशियन स्टेट ड्यूमा के बीच पार्लियामेंट्री कोऑपरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं। लास्ट मीटिंग 9 दिसंबर 2018 को इंडिया में हुई थी। स्टेट ड्यूमा के चेयरमैन मिस्टर वचेलाव वोलोदिन ने 2 से 4 फरवरी 2025 को इंडिया विजिट किया। उन्होंने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की और लोकसभा स्पीकर के साथ बायलैटरल मीटिंग भी की। जुलाई 2024 में लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला ने 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम में इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। पहलगाम टेरर अटैक और इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर के कॉन्टेक्स्ट में मिस कनिमोझी के लीडरशिप में 5 MPs और एम्बेसडर मंजीव पुरी का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन 22 से 24 मई 2025 को रशिया गया था। इस विजिट का मकसद इंडिया के जीरो टॉलरेंस अप्रोच को हाईलाइट करना था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया रशिया पार्टनरशिप का की पिलर रहे हैं, स्पेशली इंडिपेंडेंस के बाद। आज हम बेसिक साइंसेस, मटेरियल्स, साइंस, मैथमेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजीज और इंडिया के मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जैसे कटिंग एज एरियाज में साथ काम कर रहे हैं। एजुकेशन में भी इंडिया और रशिया के बीच मल्टीफेसेटेड और लॉन्ग लास्टिंग कोऑपरेशन है। रशियन इंस्टीट्यूट्स में इंडियन स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या है, खासकर मेडिसिन और इंजीनियरिंग में। कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज में इंडोलॉजी और इंडियन लैंग्वेजेस भी पढ़ाए जाते हैं। इंडिया और रशिया के डीप और हिस्टोरिक कल्चरल लिंकेजेस हैं। राइटर्स, फिलोसोफर्स और आर्टिसंस का एक दूसरे पर म्यूचुअल इन्फ्लुएंस रहा है। इंडियन सिनेमा रशिया में अब भी पॉपुलर है और योगा भी पॉपुलर है रशिया में। टूरिज्म भी बढ़ रहा है थैंक्स टू ई-वीज़ास। इंडिया और रशिया UN, G20, ब्रिक्स और SCO जैसे सेवरल मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर क्लोजली कोऑपरेट करते हैं। रशिया ने UN सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट के लिए कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है। अक्टूबर 2024 में PM ने कर्जान रशिया में ब्रिक्स समिट में इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। पिछले 78 सालों से इंडियन रशिया बायलैटरल लीडरशिप स्ट्रॉन्ग और स्टेबल रहा है। ये पार्टनरशिप ट्रेडिशनल मिलिट्री, न्यूक्लियर और स्पेस कोऑपरेशन से बियॉन्ड भी एक्सपैंड कर रही है। पिछले 2 सालों में बायलैटरल ट्रेड सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड हुआ है। दोनों कंट्रीज एक्सपोर्ट्स बढ़ाने और नए मॉडल्स ऑफ कोऑपरेशन डेवलप करने पर फोकस कर रही हैं। इंटर रीजनल कोऑपरेशन स्पेशली विद द रशियन फार ईस्ट को भी स्ट्रेंथन किया जा रहा है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई विट्स्कोवोर ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट्स जैसे कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स पर भी काम चल रहा है।
रशिया का पाइवट टू द ईस्ट और उसके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इंडिया के फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बीच एक स्ट्रॉन्ग सिनर्जी है। आने वाले वक्त में ये पार्टनरशिप और भी मजबूत होगी, ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया रशिया रिलेशंस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब टू जागरण जोश।